तेज बारिश के बावजूद भी रविवार को दरभंगा की केवटी विधानसभा के पिंडारूच में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन उत्साह के साथ संपन्न हुआ। बारिश से बचने के लिए लोग कुर्सी को छाता बनाकर भीगते हुए अपने नेताओं का भाषण सुनते रहे। सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री सुमित कुमार सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए अनेक काम किए हैं। जीविका दीदियों पर मुख्यमंत्री का पूरा भरोसा है और उन्हें लखटकिया दीदी बना दिया गया है। उन्होंने विरोधी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस झूठे वादे कर महिलाओं से 2500 रुपये का लालच दे रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार में 10,000 रुपये सभी महिलाओं के अकाउंट में भेजे हैं। आगे चलकर 2-2 लाख रुपए तक भी दिए जाएंगे। विपक्ष झुनझुना बजाते रह गया। उन्होंने कार्यकर्ता से अपील की है कि चुनाव में किसी भी बहरूपियों की बातें में ना कर फिर से एनडीए यानी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनना है। वहीं मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों के कारण महिलाओं की भागीदारी राजनीति और समाज में बढ़ी है। उन्होंने दावा किया कि उनके विभाग में वर्तमान सरकार के दौरान जबरदस्त काम हुआ है। उच्च शिक्षा महज 10 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर देश में कहीं और इतनी सस्ती शिक्षा व्यवस्था दिखाई दे तो वे इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बारिश से भीगते हुए कार्यकर्ताओं और खासकर महिलाओं की भारी मौजूदगी ने सम्मेलन को खास बना दिया। इस तरह की तमाम खबरों से बने रहने के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। बड़ा बात है कि गांव-गांव में जीविका दीदी अब 10 टकिया नहीं लखपतिया दीदी है, लखपतिया दीदी। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मेरा बहन कोई है तो वो जीविका दीदी है। नीतीश कुमार जी कहते हैं जीविका दीदी ऐसी दीदी है जो गांव को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया, नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया। कांग्रेस वाला, राजद वाला बोलता था कि माए बहन योजना लगा के 2,500 रुपया दे देंगे, फॉर्म भरवा रहा था। नीतीश कुमार जी बोले कि हम 4 महीना का एक के बार में 2,500, 10,000 रुपया सब 10,000 रुपया सब महिला के अकाउंट में डाल देंगे। 2,500 वाला अब झुनझुना झुलाते रह जाएगा। 2,500 वाला झुनझुना झुलाते रह जाएगा। नीतीश कुमार फिर से नीतीश कुमार को लाइएगा, फिर से नरेंद्र मोदी को लाइएगा और एनडीए का जो उम्मीदवार होगा उस उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताइएगा। अब तो पहले भगवान राम के मंदिर अयोध्या में बनले, अब तक सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में माता जानकी, माता सीता के भी मंदिर 1,000 करोड़ रुपया में नीतीश कुमार मोदी जी बनवा रहे हैं। ये है राज, ये है राज, ये है राज जहां पर कि किसान भी खुशहाल, युवा भी खुशहाल, महिला भी खुशहाल, ममता दीदी, आशा दीदी, जीविका दीदी, दीदी ही दीदी खुशहाल। इसलिए मित्रों, आने वाले समय में हम आपको आह्वान करते हैं कि चुनाव 1 महीना 1.5 महीना के बाद होगा। आप लोग सब आदमी मुट्ठी बांध करके सोच लीजिए कि भारत माता की जय करने के लिए मोदी जी और नीतीश कुमार को फिर से आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। तो आखिर ऐसा क्या बनता है कि आपने बोला कि अगर सरकार का जो काम है वो इस तरह का नहीं होगा तो रिजाइन कर देना होगा? सरकार का काम नहीं, हमने अपने विभाग के हिसाब से बताया। हाँ। हमारे अपने विभाग का काम हमने कहा कि आप चले जाएं और तुलना कर लें वहाँ के कॉलेजों को और हमारे कॉलेजों को। आज हमारे कॉलेजों की स्थिति इतनी अच्छी है, हम कह सकते हैं कि वहाँ जो कॉलेज निजी कॉलेज हैं उनसे कहीं बेहतर स्थिति में हमारे कॉलेज हैं और शिक्षा स्तर सुधरी है। उस तुलनात्मक स्थिति में मैं कह रहा हूँ कि हमारे कॉलेज पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं और 10 रुपये में इससे बेहतर तकनीकी शिक्षा पूरे हिंदुस्तान छोड़ दी दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है, ये सिर्फ बिहार में उपलब्ध है। तो लगता है कि इससे आकर्षित होंगे लोग, क्योंकि ये चर्चा का विषय हुआ कि मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम रिजाइन कर देंगे। एक बार स्वयं हम आपसे कहें कि एक बार आप चौथे स्तंभ में एक बार स्वयं आप दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएं, दूसरी जगह जाने की क्या आवश्यकता है? आप इसी जिले से आप दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएं,
और देख के आए वहाँ की स्थिति और वहाँ के बच्चों की स्थिति, और जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ के निकल रहे हैं, आप देखिए उनका प्लेसमेंट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, आप जाएंगे वहाँ पे आपको प्लेसमेंट का लिस्ट भी दे दिया जाएगा, और जो बच्चे जहाँ जॉब कर रहे हैं उनके मोबाइल नंबर के साथ मैं आपको उपलब्ध तो कराऊंगा। अपने वादे पर जो संबोधन में किया उस पर अड़िग है इसका मतलब? अभी भी हम कह रहे हैं, तो कभी हम अपनी बातों से हम कभी हिले ही नहीं है आज। सर, जिस तरह से बारिश में महिलाओं की भीड़ थी और पूरा कार्यक्रम में महिलाएं रहीं, तो क्या लगता है नीतीश कुमार ये दर्शाता है कि हम लोग के नेता के प्रति आज भी आकर्षण यहाँ के बिहार के लोगों का बना हुआ है, कि वो चाहते हैं कि बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब नीतीश कुमार यहाँ बैठे। थैंक यू।